देखिए, आप सभी का स्वागत है आज के इस समय में। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हम कि फिर से एक बार खुदा ने इस तरीके से मिलने का हमें एक मौका दिया। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ है हमेशा के लिए। और परमेश्वर है जो उसके अनुग्रह से हमें चलाने वाला परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, हम उसकी स्तुति करेंगे और इस समय प्रार्थना करेंगे। हम जैसे मैंने कल कहा था कि हम ज्यादा समय प्रार्थना में बिताएंगे और वचन तो जरूर सुनेंगे हम, क्योंकि वचन हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। और वचनों के द्वारा ही कई छुटकारे हमारे जीवन में हम प्राप्त करते हैं। पर उससे बढ़कर, उससे और ज्यादा उसके समांतर में प्रार्थना भी होना बहुत जरूरी है। और इसलिए हम प्रार्थना में भी समय बिताएंगे। तो शुरुआत की प्रार्थना मैं कर रहा हूँ और फिर हम प्रभु के वचन को सुनेंगे और फिर वचन के बाद हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा समय प्रार्थना में बिताएंगे। तो आप तैयार हैं? मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ प्रार्थना के लिए, तो आप सभी तैयार रहिए। आइए हम मिलकर दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। फिर एक बार प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज का ये दिन तूने हमें दिया कि खुदा हम तेरी उपस्थिति में सके। और परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि तेरी उपस्थिति में बिताया हुआ एक दिन प्रभु दुनिया में बिताए हुए हजारों दिनों से बढ़कर है। परमेश्वर ने एक वरदान मांगा, उसने कहा परमेश्वर मुझे ऐसा वरदान दे कि प्रभु तेरे भवन में, तेरी उपस्थिति, तेरे सानिध्य में परमेश्वर मैं हमेशा बना रहूं। खुदा वही हम भी मांगते हैं कि परमेश्वर हम जहाँ कहीं रहे आपकी उपस्थिति में हम रहे। परमेश्वर आपके प्रेजेंस में हम चल सके। परमेश्वर हम में से एक व्यक्ति को ब्लेस कीजिए इन दिनों में प्रभु। विश्वास के बड़े कार्य हमारे जीवन में हो सके। परमेश्वर हमारे कम विश्वास को हटा दीजिए, हमारे कमजोर विश्वास को हटा दीजिए प्रभु, हमारे अंदर के अविश्वास को हटा दीजिए। और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जो विश्वास आपने हमें दिया है उस विश्वास में हम बढ़ते जाए, उस विश्वास में प्रभु हम आपका गौरव करते जाए। ऐसी कृपा परमेश्वर आप हमें दीजिए। और प्रभु हम सब मिलकर परमेश्वर इन दिनों में विश्वास के बड़े कार्य हमारे जीवन में हम देख सके। और इसलिए परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें परमेश्वर आगे ले जाइए। प्रभु इन दिनों में जब प्रार्थना में हम समय बिता रहे हैं, परमेश्वर कोई भी समय हमारे लिए व्यर्थ ना जाए, पर हर समय परमेश्वर हमारे जीवन के लिए एक आशा लेकर आए। हर समय परमेश्वर हमारे जीवन के लिए प्रभु आत्मिक जीवन में बढ़ने का वो समय हो। प्रभु इस साल हमारे लिए प्रभु कई दरवाजे तू खोलने जा रहा है। विश्वास के द्वारा कई बड़े कार्य प्रभु हमारे जीवन में होने जा रहे हैं। प्रभु विश्वास के बड़े बड़े कार्यों को हमारे जीवन में हम देखने जा रहे हैं। प्रभु ये शुरुआत है हमारे इस साल की। और परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ये नए साल के 15 दिन तूने हमें संभाला। और परमेश्वर कुछ अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन में तूने किया है, धन्यवाद। और इसलिए परमेश्वर हमारे सारे विषयों को लेकर हम आपके सम्मुख आते हैं। और परमेश्वर विश्वास करते हैं कि जब हम प्रार्थना में एक साथ जुड़े हैं तो खुदा हम सभी के घरों में आपकी उपस्थिति को आपने रखा है, आपके प्रेजेंस को आपने रखा है। और परमेश्वर इन दिनों में आत्मा का बड़ा कार्य प्रभु सिर्फ घरों, सिर्फ चर्च में नहीं, पर हर एक घरों में होने जा रहा है, हर एक परिवार में होने जा रहा है, हर एक विश्वासी के जीवन में होने जा रहा है। प्रभु हम विश्वास के द्वारा ये देखते हैं कि खुदा कई परिवर्तन को तू लाने जा रहा है, कई बोझ प्रभु हमारे जीवन में से तू दूर करने जा रहा है। वो हमारे लिए ब्रेक थ्रू प्रभु तैयार करके रखा है, हमारे लिए प्रभु कुछ अद्भुत तूने तैयार करके रखा। परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि आप प्रभु साथ निभाने वाले, हमें छोड़कर जाने वाले परमेश्वर आप नहीं, खुदा अंत आने वाले प्रभु इन दिनों में हम भी विश्वास के ताव में बने रहे, हम भी आपसे विश्वास में रहे, इसकी कृपा हमें दे। और परमेश्वर हर बात मिलकर मेरे लिए भलाई उत्पन्न करे, यही परमेश्वर मेरे चरणों में हमारी प्रार्थना। ऐसा करने के लिए खुदा आपका धन्यवाद, आदर सम्मान और आपके नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज का दिन खुदा हमारे उपास और प्रार्थना का चौथा दिन है। हम 7 दिन उपास और प्रार्थना के साथ जुड़े हैं। आने वाले रविवार को हमारे उपास और प्रार्थना जो है वो खत्म हो।
अगर खुदा का हित रहा तो शायद हम इस उपवास और प्रार्थना को आगे भी कंटिन्यूस करेंगे, क्योंकि ये शुरुआत है। कोई भी काम करने से पहले खुदा में समय बिताना, उपवास करना, ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने कहा था कि ये साल हमारे लिए ईयर ऑफ गॉड्स फेथ, ये साल हमारे लिए परमेश्वर की विश्वास योग्यता का साल है, ईयर ऑफ गॉड्स फेथफुल। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने खुदा के विश्वास को और खुदा के विश्वास के बड़े कार्यों को आपने अपने जीवन में देखा। 15 दिन कुछ न कुछ आपके जीवन में परमेश्वर ने जरूर किया है। खुदा ने हमें खाली नहीं रखा है और खुदा ने उसके विश्वास से हमें भरा है, और वो विश्वास हमारे जीवन में आज भी जीवित है। जो हजारों साल पहले जिस विश्वास के द्वारा लोगों के जीवन में कार्य हुए, वो विश्वास और वो प्रभु यीशु का नाम और उस नाम से मिला हुआ सामर्थ और अधिकार आज भी दुनिया में जिंदा है और आज भी लोगों के जीवन में कार्य करता है। और इसलिए मैंने कल संदेश में इस बात को कहा था कि नाम सिर्फ एक ही है, यीशु का नाम। यीशु ने इस प्रकार से कहा कि तुम मेरे नाम से ये काम करोगे, तुम मेरे नाम से ये बातें करोगे, तुम मेरे नाम से इस प्रकार के कार्यों को करोगे। तो नाम प्रभु यीशु मसीह का है और उसका नाम हमेशा आदर और भय योग्य है, और उसका नाम हमेशा सामर्थ्य का नाम है, और उसके नाम में चंगाई है, उसके नाम में रिहाई है, उसके नाम में पापों की क्षमा है, उसके नाम में जीवन है, और उसके नाम में अनंत काल का जीवन भी खुदा ने हमें दिया है। तो खुदा यीशु का नाम हम सभी के जीवन के लिए बहुत आशीष का कारण है। आज हम विश्वास की कुछ बातों को प्रभु के वचन से सीखने की कोशिश करेंगे। जब मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था इन बातों को लेकर, विश्वास की बातों को कैसे हम कलीसिया तक और विश्वासी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं और इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं, या आगे भी जब भी आप इस विषय को देखेंगे, तो मेरी दुआ होगी कि कहे हुए वचन के द्वारा और सुनाए हुए वचन के द्वारा आपका आत्मिक विश्वास प्रभु में बढ़े और प्रभु का गौरव आपके जीवन से हो सके। यही मेरी प्रार्थना होगी, और इसलिए मैं सारी महिमा सारा आदर परमेश्वर को देता हूँ। और हम वचन को शुरू करेंगे। मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था, और स्टडी करते वक्त मुझे कुछ बातों को देखने के लिए मिला, कुछ बातों को मुझे कुछ बातें इसमें ब्लेस होते हुए दिखी, और मैं चाहता हूँ कि उन बातों को हमारे जीवन में हम स्वीकारें, उन बातों को हमारे जीवन में हम अपनाएं, क्योंकि खुदा का कार्य कभी भी अधूरा नहीं रहना चाहिए। खुदा का कार्य हमेशा पूरा होना चाहिए, और खुदा अपने वायदे को पूरा करने वाला खुदा है। वो मनुष्य नहीं कि किए हुए वायदे को वो भूल जाए, और वो इंसान नहीं किए हुए वायदे जो है उसे याद ना रहे। पर बाइबल हमें बताती है कि वो परमेश्वर है, वो अपने वायदों को हमेशा इस दुनिया में पूरा करता है। तो आज हम जब विश्वास के बारे में सीखने वाले हैं, तो मेरी दुआ होगी, मेरी प्रार्थना होगी कि प्रभु आज के वचन के द्वारा भी हमसे बात करे, और आज प्रभु उसकी कृपा हम सभी को दे, और परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य करे, यही मेरी दुआ होगी। और विश्वास का बातें जब भी हम सीखते हैं, तो परमेश्वर उस विश्वास के द्वारा बहुत आय से हमें ब्लेस करता है, बहुत आय से हमें आशीषित करता है, और विश्वास की बातें कभी भी खाली नहीं जाती। प्रियो, आप विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके साथ है, और प्रभु इन दिनों में अद्भुत कार्य आपके जीवन में करेगा। अगर आप विश्वास करोगे तो जरूर प्रभु की महिमा को अपने जीवन में आप देखोगे। कभी भी आपका विश्वास जो है वो खाली नहीं जाएगा, परमेश्वर उसे भरता जाएगा। हमारा विश्वास कभी भी खाली नहीं रहता है, हमारा विश्वास हमेशा बढ़ता जाता है प्रभु में और प्रभु के कार्यों में, और इसलिए हमारा विश्वास प्रभु में होना बहुत जरूरी है। और इसलिए इन सारी चीजों में परमेश्वर हमें ब्लेस करे, यही हमारी प्रार्थना होगी, यही हमारी दुआ होगी। तो जब आज मैं इस संदेश को बना रहा था और इस स्टडी को जब मैं तैयार कर रहा था, तो प्रभु के बहुत सी चीजों को सीखने के लिए मुझे मिला, विश्वास की चीजों को, और वही आज मैं थोड़ा समय आपके सामने बिताऊंगा उन चीजों को लेकर, ताकि इसके द्वारा परमेश्वर हमें ब्लेस कर सके। तो हिब्रू वर्ड अगर जब हम विश्वास के बारे में देखते हैं, क्योंकि बाइबल जो है वो 2 लैंग्वेज में लिखा गया है, हिब्रू उसमें लिखा गया है, और दूसरा है
ग्रीक भाषा में। तो हिब्रू जो वर्ड है, हिब्रू जो लैंग्वेज है, उसमें विश्वास का जो जो शब्द विश्वास के लिए उच्चारा गया है या विश्वास के लिए बोला गया है, वो शब्द इस प्रकार से उसे कहा जाता है यमुना, एमुना, यमुना नहीं एमुना, एमुना उसे कहा जाता है। और उसका जो जो डीप अर्थ है या जो उसका डीप मीनिंग है वो इस प्रकार से है कि एमुना मतलब स्थिर रहना या भरोसा, या फिर उसे कहा जाता है विश्वास योग्यता, या फिर उसे कहा जाता है कि अडिग निष्ठा, या ऐसी निष्ठा जो कभी कम नहीं होती, ऐसी निष्ठा जो कभी कभी कम नहीं होती पर वो हमेशा बढ़ती जाती, तो उसे एमुना कहा जाता है। और हबक्कुक की किताब में अगर 2 अध्याय और वचन 4 को अगर हम पढ़े तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि प्रभु कहता है कि धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। हबक्कुक की किताब है 2 अध्याय और वचन 4 में लिखा है कि धर्मी जन अपने विश्वास से जीता है। तो विश्वास का जो हिब्रू वर्ड है वो है एमुना, और एमुना का मतलब है भरोसा या विश्वास योग्यता या स्थिर रहना। अब इसे गहराई से अगर हम समझने की कोशिश करें तो एमुना केवल मन से विश्वास करना नहीं है। मतलब हिब्रू जो वर्ड है एमुना, एमुना ये सिर्फ मन से विश्वास करना नहीं है, पर उसे कहा जाता है कि लगातार परमेश्वर पर टिके रहना। विश्वास सिर्फ मन से करना नहीं है, पर बाइबल हमें बताती है और वचन हमें बताता है कि लगातार परमेश्वर पे टिके रहना। एक इब्रानी व्यक्ति की सोच में विश्वास मतलब सिर्फ कहना नहीं है, बल्कि टिके रहना है और चलते रहना है। एक इब्रानी व्यक्ति के लिए, एक प्रभु के सेवक के लिए या प्रभु के एक विश्वास योग्य व्यक्ति के लिए विश्वास मतलब, एक इब्रानी व्यक्ति के लिए विश्वास मतलब सिर्फ एक कहना नहीं है कि हाँ मेरा विश्वास है और मैं विश्वास करता हूँ या विश्वास मेरे जीवन में है, नहीं, बल्कि उसमें टिक कर रहना। मतलब जो बोला है उसमें टिक कर रहना और उसमें चलते रहना। अब इसका एक रूट मीनिंग भी है, और वो रूट मीनिंग को अगर हम देखेंगे तो वो ग्रीक शब्द से आता है अमन। उसे कहा जाता है अमन। अमन का मतलब है सहारा देना या स्थिर रहना, स्थिर करना या भरोसे के योग्य होना। और इसी अमन से एक शब्द निकला जिसे आज हम पहचानते हैं, जिसे हम कहते हैं आमेन। अमन से एक शब्द निकला आमेन। अब आमेन का शब्द का अर्थ क्या हम सभी जानते हैं, जिसका अर्थ है ऐसा ही हो। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद हम कहते हैं आमेन। आमेन का मतलब है ऐसा ही हो, या मैं इस पर खड़ा हूं, जो बोला गया, जो सुनाया गया, जो प्रार्थना की गई, उसके ऊपर मैं अडिग हूं, उसके ऊपर मेरा भरोसा है, उसके ऊपर मेरा विश्वास है, और वो विश्वास मेरा कमजोर नहीं पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं आमीन। और इसलिए हमारे चर्च में भी जब प्रार्थना होती है और प्रार्थना होने के बाद हम सब मिलकर जब आमीन कहते हैं, इसका मतलब ये है ऐसा ही हो। मतलब मैं मेरे विश्वास में स्थिर हूं, जो बोला है वैसा होगा, है ना, जो दुआ की है वो पूरी होगी या हो जाएगी। ये विश्वास करके आमीन कहना उसे कहा जाता है एमुना या विश्वास। अब हबक्कुक की किताब और 2 अध्याय वचन 4 में जो लिखा है कि धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा, है ना। विश्वास केवल ये कहना नहीं है कि मैं मानता हूं, बल्कि यह है कि परमेश्वर पे टिके रहना, तब भी जब हालात बदलते आपको नहीं दिखते। विश्वास का मतलब क्या है पता है? कि विश्वास का मतलब ये है कि परमेश्वर में टिके रहना। कब टिके रहना? जब आपके जीवन में हालात बदलते हुए नहीं देख रहे आप, या आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आपको नहीं मिल रहे, या आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, उसके बावजूद भी खुदा में टिक कर रहना, उसे कहा जाता है विश्वास। क्योंकि प्रार्थनाओं के उत्तर मिलने के बाद बहुत आसान है खुदा पे विश्वास करना, पर कठिन सबसे क्या है पता है? कि जब खुदा हमारे जीवन में परिस्थिति नहीं बदल रहा,
या हमारे जीवन में जो हमने मांगा है वो हमारे जीवन में नहीं हो रहा, तब भी हम खुदा पर जब विश्वास करते हैं, मतलब जब हालात बदलते हुए आप नहीं देख रहे हो, तब भी खुदा पर टिके रहना, उसे कहा जाता है विश्वास। और इसलिए इब्रानी शब्द इमुना हमें यह सिखाता है कि खुदा में तब भी विश्वास करो जब हालात नहीं बदल रहे, खुदा पर तब भी विश्वास करो जब परिस्थिति नहीं बदल रही, या खुदा पर मेरा विश्वास तब भी अडिग रहेगा जब खुदा मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं देगा। इसका मतलब विश्वास में हमें टिक कर रहना बहुत जरूरी है, विश्वास में हमें आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, विश्वास में स्थिर रहना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, बहुत आसान है जब खुदा हमारे जीवन में कार्य कर रहा है तो खुदा पे विश्वास करना बहुत आसान है, पर कठिन क्या है पता है कि जब कुछ नहीं हो रहा तब भी खुदा पर भरोसा रखना, ये कठिन है प्रियो। और इमुना जो हिब्रू शब्द है वो हमें यही बताता है कि जब हालात बदल नहीं रहे और हालात बदलते हुए आप नहीं देख पा रहे, तब भी खुदा पर विश्वास कीजिए। अब विश्वास क्या है या इमुना का अर्थ क्या है? जैसे उसमें लिखा है स्थिर रहना, अडिग भरोसा या वचन पर टिके रहना, है ना। विश्वास भावना नहीं है, विश्वास एक निर्णय है। आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि जब खुदा कार्य नहीं कर रहा तब भी मैं खुदा पर भरोसा रखूंगा। आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि परमेश्वर, कई बार हमारे जीवन में हम खुदा को ग्रांट के तौर पे ले लेते हैं, या सिर्फ कई बार हमारे जीवन में हम खुदा को काम निकालने वाला परमेश्वर करके हम उसे मानते हैं। प्रियो, वैसा ना हो। खुदा पक्का कार्य करेगा और खुदा विश्वास के द्वारा जरूर कार्य करता है, पर एक प्रश्न अपने आप से हमें ये भी पूछना चाहिए कि अगर खुदा कार्य ना करे तब भी वो आपका खुदा है या नहीं, तब भी आप उसे खुदा मानते हो या नहीं, तब भी आप उसके सामर्थ्य पे भरोसा रखते हो या नहीं। 99% खुदा कार्य करता है, पर कभी एक चीज के लिए अगर खुदा वो कार्य न करे या खुदा वो कार्य होने के लिए कुछ रास्ते ना खोले, तब भी आपके मनों में ये विचार है क्या कि खुदा तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा भरोसा है। और इसलिए बहुत जरूरी है ना, स्थिर रहना, अडिग भरोसा खुदा पर रहना, वचन पर टिक के रहना, है ना। विश्वास भावना से नहीं होता है, विश्वास निर्णय लेने से बनता है। कोई तो भी बोल रहा है और इसलिए आप विश्वास करोगे, वो आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है, पर आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। और जब मैं आपसे कहता हूं निर्णय, ये आपके विश्वास को बढ़ाता चला जाएगा। निर्णय, एक डिसीजन जब हम लेते हैं तो उस डिसीजन के कारण, उस निर्णय के कारण हम खुदा के विश्वास में बढ़ते जाते। और इसलिए इस प्रकार से कहा गया है कि विश्वास और डर में यही अंतर है। डर हमें हिलाता है पर विश्वास हमें स्थिर करता है। क्या अंतर है डर और विश्वास के अंदर? डर हमें हिलाता है, डर हमें परिस्थितियों लाकर वो हमें शेक करेगा, पर आपको पता है विश्वास क्या है? विश्वास हमें स्टेबल करता है, विश्वास हमें स्थिर करता है। डर हमें हिलाएगा पर विश्वास हमें क्या करेगा? स्थिर करेगा। और यही परमेश्वर का वचन है। भजन संहिता 56:3 में लिखा है, क्या लिखा है पता है? जब मैं डरूं तब मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। और इसलिए हमारा भरोसा खुदा पर होना बहुत जरूरी है, हमारा विश्वास खुदा पर होना बहुत जरूरी है। तब भी जब कुछ बातें हमारे जीवन में हमारे मन के हिसाब से नहीं हो रही, जब कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर हमारे समय के हिसाब से हमें नहीं मिल रहे, या कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर खुदा नहीं दे रहा है, तब भी खुदा में टिक कर रहना, खुदा में बने रहना, खुदा के वचन पर टिकना, खुदा में आगे चलना, इसी को विश्वास कहा जाता है। अब विश्वास कार्य में दिखाई देता है। विश्वास जो है वो कार्य में दिखाई देता है, विश्वास सिर्फ शब्दों में नहीं दिखाई देता है। विश्वास, बाइबल हमें बताती है, जैसे शरीर आत्मा के बगैर निर्जीव है, वैसे ही विश्वास भी कार्य के बगैर क्या है? निर्जीव है। अगर आपका विश्वास कार्य में नहीं है, आपका विश्वास अगर कार्य में नहीं है, और मैं आपसे कहता हूं विश्वास हमेशा कार्य में दिखाई देता है। सच्चा विश्वास केवल बोलता नहीं है, पर सच्चा विश्वास कदम उठाकर दिखाता है।
मैं आपको एक कहानी के रूप में आपको इसको बताने की कोशिश करूंगा। हम सभी जानते हैं कि पतरस और पतरस के साथ यीशु के सारे चेले एक नाव में सवार होकर गांव के दूसरी ओर जाने के लिए वो निकलते हैं, पर यीशु नहीं होता है उनके साथ। यीशु कहता है आप आगे जाओ, मैं बाद में आऊंगा। और फिर कहानी और बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह सुबह के समय लगभग 3-4 के समय वो पानी पर चलते हुए वहां पर आता है। ये कहानी हम सबको पता है। तो सच्चा विश्वास केवल बोलता नहीं है, पर सच्चा विश्वास क्या करता है पता है? कदम उठाता है। उदाहरण, पतरस नाव से उतरकर पानी में चलता है। वो देखता है, उन्हें पहले लगता है कि कोई तो भी भूत आ रहा है, पर जब वो गौर से देखते हैं और प्रभु की आवाज को जब वो सुनते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि दूसरा और कोई नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है। और फिर पतरस क्या करता है पता है? बड़े विश्वास के साथ, है ना, विश्वास कदम उठाने में हमें मदद करता है। उस दिन तक कोई भी व्यक्ति पानी पे चला नहीं था। उस दिन तक, मतलब यीशु मसीह के बाद अगर हम देखें और पतरस उस समय जो वो पानी पे चला, उस दिन तक कोई भी पानी पे चला नहीं था। इन्होंने समुद्र दो भाग होने की कहानी सुनी थी। इन्होंने समुद्र में रास्ता बनने की कहानी को सुना था। इन्होंने समुद्र में से लोगों के चलने की कहानी को सुना था, पर इन्होंने कभी भी ये नहीं सुना था कि पानी पर कोई व्यक्ति चला है। लेकिन पानी पे चलने की बात कभी भी इन्होंने सुनी नहीं थी और ना ही इन्होंने देखी थी। पर यीशु तो पानी पर चला और ये चौंकाने वाली बात थी उनके लिए कि कोई है जो पानी पर अधिकार रखता है। कोई है जो पानी के साइंस को जिसने क्या कर दिया, एकदम नीचे कर दिया या उसे कमजोर बना दिया, है ना। पानी के ऊपर कोई टिक नहीं सकता। ये साइंस है, ये विज्ञान है, पर उसके ऊपर कौन चला पता है? पानी को बनाने वाला उसके ऊपर चला। क्यों पता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन यीशु उस पानी के ऊपर चला ना, तो पानी ने अपनी ताकत भी पीछे हटा ली। उसने कहा मैं इसे डुबा नहीं सकता, मैं इसे बहा नहीं सकता, क्योंकि ये वो प्रभु है जिसने मुझे बनाया। पानी को बनाने वाला परमेश्वर उस दिन पानी के ऊपर चला, है ना। यीशु पानी पे चला। ये चौंकाने वाली बात थी। उस दिन 12 के 12 चेलों के पास मौका था पानी पे चलने का, लेकिन पतरस ने निर्णय लिया, पतरस ने डिसीजन लिया। और बाइबल हमें बताती, पतरस ने कहा मैं पानी पे चलूंगा, और उसने बड़े विश्वास के साथ कहा मुझे उस पानी पे चलना। और पतरस चला भी। वो डूबा वो अलग बात है, पर कुछ कदम वो पानी के ऊपर चला। सबके पास मौका था, लेकिन पतरस ने विश्वास के साथ कदम बढ़ाया। आज कई लोगों के पास मौका होगा, लेकिन खुदा आपसे कह रहा है विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ। और इसलिए विश्वास कार्य में दिखाई देता है ना। सच्चा विश्वास केवल शब्दों में नहीं है, सच्चा विश्वास ये कार्य में दिखाई देता है। उस दिन तक कई लोगों के पास मौका था, आज भी दुनिया में कई लोगों के पास मौका है, पर खुदा आज आपसे और मुझसे कह रहा है विश्वास के साथ अपने कदम को आगे बढ़ा। पतरस ने विश्वास के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाया और वो पानी पर चला। प्रियो, यीशु के बाद अगर कोई पानी पे चला, चाहे वो 10 कदम क्यों ना हो, वो पतरस था, क्योंकि विश्वास के साथ उसने कदम को बढ़ाया। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, याकूब 2:17 क्या कहता है पता है? यदि विश्वास है, अगर विश्वास नहीं है ना, अगर विश्वास के साथ कार्य नहीं है, तो वो मरा हुआ है। विश्वास मरा हुआ है। अगर विश्वास में कार्य नहीं है, अगर विश्वास के साथ कदम उठाना नहीं है, अगर विश्वास के साथ आगे बढ़ना नहीं है, तो आपका और मेरा विश्वास मरा हुआ है। विश्वास शब्दों से नहीं होता है प्रियो, पर विश्वास हमेशा हमेशा विश्वास ये कार्यों में होता है। आज खुदा भी हमसे कुछ कह रहा होगा। जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आपको भी खुदा का आत्मा कुछ बोल रहा होगा कि विश्वास के साथ क्या कर, कदम बढ़ा। आज परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है पता है? हालात पर नहीं, पर वचन पर टिकना सीखो। डर पे नहीं, पर विश्वास में चलना सीखो। आज खुदा हमें ये सिखा रहा है प्रियो, और परमेश्वर हमें ये बता रहा है कि क्या करे। हालात पर नहीं, पर खुदा के वचन पर टिकना सीखो, है ना। डर में नहीं, पर विश्वास में चलना सीखो। इमुना हिब्रू शब्द है, इमुना विश्वास का। परमेश्वर पर ऐसा भरोसा जो कभी नहीं टूटता, और खुदा उसे कभी टूटने नहीं देगा। आप देखिए यीशु की शिक्षाओं में भी, और यीशु ने जो लोगों को सिखाया, उन सिखाने में भी यीशु ने विश्वास के बारे में सिखाया। सूबेदार का विश्वास आप देखिए, वो जाता है यीशु के पास और कहता है कि तू शब्द मात्र बोल तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा।
ये विश्वास था। उसने कहा यीशु तुझे घर आने की जरूरत नहीं, यीशु तुझे छूने की जरूरत नहीं, यीशु तुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं। मेरा विश्वास है, तू शब्द बोल, मेरा सेवक घर में अच्छा हो जाएगा। क्या क्या विश्वास था उस सूबेदार का, है ना। आज ये विश्वास हमारे अंदर होगा क्या है क्या? कि शब्द बोल प्रभु तो तेरा सेवक चंगा हो जाएगा, शब्द बोल तो वो ठीक हो जाएगा, शब्द बोल तो कार्य हो जाएगा। आपको पता है यीशु के शब्दों में भी ताकत थी और आज भी है, और वही सामर्थ्य खुदा ने आपको और मुझे भी दिया है प्रियो। और इसलिए परमेश्वर, सूबेदार ने क्या कहा पता है? उसने कहा यीशु घर आने की जरूरत नहीं है, यीशु छूने की जरूरत नहीं है, पर यीशु शब्द बोल तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। 12 साल लहू बहने वाली स्त्री की कहानी को, औरत की कहानी को हम जानते हैं। बड़े विश्वास के साथ रेंगते हुए, है ना, लोगों की ठोकरें खाते हुए, लोगों के पैरों के नीचे दबते हुए, बड़े विश्वास के साथ उसने क्या कहा पता है? उसने कहा अगर मैं यीशु के वस्त्रों को भी छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। क्या विश्वास है उसका! उसने कहा मुझे और कुछ जरूरत नहीं है, मुझे यीशु को पुकारने की जरूरत नहीं है, यीशु मेरे पास आकर मुझे छूने की जरूरत नहीं है। उस औरत का विश्वास देखिए आप, जो 12 साल तक कोई कर नहीं सका, उसके अंदर इतना विश्वास था कि मैं यीशु के अगर वस्त्रों को भी छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और देखिए आप क्या हुआ, वो गई, रेंगते हुए वो गई, है ना, वो गिड़गिड़ाते हुए वो गई, लोगों की ठोकरें खाते हुए वो गई। कितने तो भी पैर उसके हाथ पर और उसके शरीर पर पड़े होंगे, पर वो गई, अपने विश्वास के द्वारा उसने यीशु के वस्त्रों को छुआ। आपको पता है यीशु रुक गया और यीशु ने कहा किसने मुझे छुआ? क्योंकि मेरे अंदर से कुछ सामर्थ्य निकला, मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर से कुछ सामर्थ्य निकला। और वो सामर्थ्य क्या था पता है? विश्वास का सामर्थ्य था। आगे हम देखते हैं अंधा जो बर्तिमय था, रास्ते पर पड़ा हुआ था, है ना, कोई मदद करने के लिए नहीं था, पर वो पुकारता रहा, यीशु, है ना, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पे दया कर। वो चिल्लाता रहा। लोगों ने उसे शांत करने की कोशिश की, पर वो चिल्लाता रहा। एक बार चिल्लाया, शायद यीशु ने नहीं सुना, दूसरी बार चिल्लाया, यीशु रुका और कहा मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे आंखें चाहिए, मैं अंधा हूँ, मुझे देखना है। और यीशु ने क्या कहा पता है? यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ये उदाहरण है प्रियो बाइबल में। अब हम डर से विश्वास की ओर कैसे बढ़ सकते हैं? हमारे अंदर डर भी है, पर मैं चाहता हूं और खुदा भी ये चाहता है कि हम सब डर से विश्वास की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। 4 बातें। पहला, वचन पर भरोसा रखो। हम डर से विश्वास की ओर कैसे बढ़ सकते हैं? पहली चीज, खुदा के वचन पर भरोसा रखो। और इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि वो इंसान नहीं कि किए हुए वायदों को भूल जाए, वो इंसान नहीं कि दिए हुए वचनों को वो भूल जाए। वो खुदा है जो बोला है, वो अभिवचन का परमेश्वर है, वो प्रॉमिस कीपर गॉड है। अपने प्रॉमिस को हमेशा पूरा करने वाला वो परमेश्वर है ना। इसलिए वचन पर भरोसा रखो कि खुदा ने जो कहा है वो मेरे जीवन में पूरा होगा। दूसरा, प्रार्थना करो। कैसे हम डर से विश्वास की ओर बढ़ सकते हैं? पहला, खुदा के वचन पे विश्वास करो। दूसरा, प्रार्थना करो। जितना प्रार्थना करोगे, आपके मन में अब जब समय मिलता है, आते जाते आपके मनों में आपके शब्दों को उठाकर जब आप दुआ कर रहे हो, प्रियो, प्रार्थना आपके विश्वास को और मजबूत बनाती है। प्रार्थना आपके विश्वास को लिफ्ट करती है, आपको उठाती है। प्रार्थना आपके विश्वास को और खुदा में मजबूत बनाने के लिए आपको आगे बढ़ाती है। तीसरी चीज, डर से विश्वास की ओर हम कैसे बढ़ सकते हैं? विश्वास की घोषणाएं करो। और इसलिए मैंने 2 दिन पहले हमारे ग्रुप के ऊपर एक संदेश भेजा और उसमें 2 चीज मैंने लिखी थी। क्या लिखा था पता है? कौन सा बड़ा जीत इस साल आप प्राप्त करना चाहते हो, और मैंने कुछ पॉइंट्स उसके नीचे लिखे थे। और दूसरा मैंने लिखा था कि खुदा से आप कौन सा बड़ा चमत्कार आपके जीवन में पाना चाहते हो, और उसके नीचे भी कुछ पॉइंट्स लिखे थे। और वो ऐसे ही मैंने नहीं भेजा, मैं आपको इसलिए वो दिया है, आप उसकी रोज घोषणा करो। हमारी प्रार्थनाओं में आपने देखा होगा, कल भी परसों भी उन चीजों की घोषणाएं मैंने की कि खुदा इन चीजों में हमें विजय इस साल तू देने जा रहा है।
खुदा ये बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में होने जा रहा है। विश्वास के साथ घोषणा करो उन चीजों की, तो आपका डर जो है वो हट जाएगा। चौथी बात, डर को नहीं पर परमेश्वर को देखो। डर को नहीं पर परमेश्वर को देखो। कैसे हम हमारे डर से विश्वास की ओर बढ़ सकते हैं? पहला, वचन पे भरोसा रखो। दूसरा, प्रार्थना करो। तीसरा, अपने विश्वास की घोषणा करो। चौथा, डर को मत देखो, परिस्थिति को मत देखो, परमेश्वर को देखो। और इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि इन दिनों में हम किसको देखें? खुदा को देखें। प्रिय, क्या है विश्वास? विश्वास सिर्फ शब्दों में नहीं है, विश्वास कार्यों में भी होता है। जब खुदा कुछ नहीं कर रहा, मैं आपसे कहता हूँ खुदा तब भी बहुत कुछ आपके लिए और मेरे लिए वो कर रहा है ना। पर्दे के पीछे रहकर वो कई चीजों को हमारे लिए तैयार कर रहा है। शायद आज आप नहीं देख पाओ, मैं कहता हूँ आपसे, आज की दुआ आपके आने वाले 1 साल के कार्यों के लिए खुदा कुछ दरवाजे खोल सकता है। आज की प्रार्थना शायद आज उत्तर ना दे, पर आपके आने वाले समय में उन प्रार्थनाओं के उत्तर आपको मिलने जा रहे। उदाहरण मैं देता हूँ, शायद आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, शायद आप आपके जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, आपकी सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, शायद आप आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, शायद कुछ ऐसी चीजें होगी जो कठिन, जिसके लिए आप दुआ कर रहे होंगे। मैं कहता हूँ उन दुआओं के उत्तर आने वाले समय में खुदा आपको देने जा रहा है। आज की प्रार्थना, आज का विश्वास तेरे कल के दरवाजे को खोलने जा रहा है। मत रुकिए अपनी प्रार्थनाओं में, मत अपने विश्वास को खोइए। हम कैसे बढ़ सकते हैं डर से हमारे विश्वास में? वचन पे भरोसा रखो, जो बोला है खुदा उसे पक्का पूरा करेगा। कभी कभी खुदा आपको एक वचन देता है बाइबल से, वैयक्तिक रीति से, पर्सनली, कि ये वचन तेरे लिए है, और वो वचन शायद पूरे साल के लिए आपके लिए हो सकता है, और वो वचन आपको आधार दे सकता है, क्योंकि खुदा का वचन है। प्रियो, उस पे भरोसा करो, खुदा ने जो कहा है वो उसे पूरा करेगा। प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना आपके विश्वास को खुदा में मजबूत बनाती है। अपने विश्वास की घोषणाएं करो, मत रुको उन चीजों से, घोषणाएं करो, अपनी प्रार्थनाओं में घोषणा करो। मैं आपसे कहता हूँ, आपको क्लेम नहीं करना है, दावा नहीं ठोकना है, खुदा यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, नहीं, पर आपको घोषणाएं करनी है और खुदा करेगा। प्रियो, आपको कोई दावा ठोकने की जरूरत नहीं है कि खुदा तू मेरे लिए ऐसा ही कर, नहीं, क्या पता खुदा कुछ दूसरे तरीके से तेरे लिए रास्ते खोलने के लिए तैयार है। और इसलिए हमारा विश्वास तब भी होना चाहिए जब खुदा कुछ नहीं हमारे जीवन में कर रहा है, तब भी हमारा भरोसा खुदा पर होना चाहिए। बहुत आसान है, जब कार्य हो रहा है हम खुदा पर भरोसा करते हैं, पर कठिन तब है जब कुछ नहीं आपको दिख रहा। आपके सालों की प्रार्थना, महीनों की प्रार्थना, 40 दिन, 7 दिन, 21 दिन की उपवास और प्रार्थनाओं में जब आपको उत्तर नहीं मिल रहे है ना, ये मत सोचिए कि खुदा शांत है। वो शायद तेरे प्रार्थना के कमरे में शांत होगा, पर वो तेरी परिस्थिति में कहीं ना कहीं तेरे लिए कुछ ना कुछ बातों को कर रहा है। आपको पता भी नहीं होगा कि खुदा कहीं ना कहीं आपके लिए दरवाजे खोल रहा है, आपके लिए मार्ग खोल रहा है। और विश्वास यही है प्रियो, हमें विश्वास यही बताता है कि धर्मी जन अपने विश्वास से जिंदा रहे। विश्वास का मतलब है सहारा देना, विश्वास का मतलब है स्थिर रहना, विश्वास का मतलब है खुदा भरोसे के योग्य है। और यही हमारे जीवन में होना चाहिए ना। एक इब्रानी व्यक्ति की सोच में विश्वास का मतलब सिर्फ कहना नहीं है, बल्कि टिके रहना और चलते रहना है। आज मैं आपसे कहता हूँ, ये इब्रानी व्यक्ति के लिए होगा, और ये हम सभी के विश्वास के लिए, हर विश्वास के व्यक्ति के लिए होगा, कि सिर्फ विश्वास आपके शब्दों में ना रहे, पर आप विश्वास में टिके रहे और उसी विश्वास में आगे बढ़ते रहे, और खुदा आपको उन सारे विश्वास के द्वारा आपको ब्लेस करता जाएगा। प्रियो, मैं चाहता हूं कि इन दिनों में आपके विश्वास को बड़े मजबूती से खुदा में आगे बढ़ाइए। अपना विश्वास कमजोर मत होने दीजिए, अपने विश्वास को कम मत होने दीजिए। आपका खुदा आपके डर से बड़ा है, आपका परमेश्वर आपकी परिस्थितियों से बड़ा है, आपका परमेश्वर आपकी बीमारियों से बड़ा है, आपका परमेश्वर आपके पापों से भी बड़ा है। ऐसा मत सोचो कि खुदा शायद मुझे माफ ना कर पाए। खुदा पक्का आपको माफ करेगा, क्योंकि वो न्याय करने से पहले हजारों मौके अपने लोगों को देता है, क्योंकि उसे पसंद है अपने लोगों से प्यार करना और उन्हें क्षमा करना। पर प्रियो, उसका मतलब ये नहीं है कि हम कैसे भी अपने जीवन को जिए। हम विश्वास में अपने जीवन को जिए, अपने विश्वास में स्थिर रहिए,
अपने विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। मैं जानता हूँ आपके घरों में कई परिस्थितियां आपके खिलाफ होगी, आपके घरों में कई 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 स्थितियां आपके खिलाफ होगी, पर उसके बावजूद भी खुदा पर विश्वास कीजिए कि वो है, और वो विश्वास के कुछ कार्यों को आपके जीवन में जरूर करेगा। तो क्यों ना हम विश्वास के साथ इन चीजों को स्वीकारें और प्रभु से कहे कि प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ। सच्चा विश्वास वही है जो कदम बढ़ाता है। विश्वास सिर्फ शब्दों में ना हो, और विश्वास आपके कदम बढ़ाने में भी होना चाहिए। विश्वास के साथ बाहर निकलो, विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ, विश्वास के साथ कुछ कार्यों को करो। खुदा उन सारे कार्यों में आपको सक्सेस देगा, आपको सफल करेगा, और आपके विश्वास को वो बढ़ाता चला जाएगा। आइए हम मिलकर दुआ करें। और मैं चाहता हूँ अगले 20 मिनट हमारे पास है, हम प्रार्थना में जुड़े एक साथ। जैसे मैंने कल कहा था कि कई लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, मैं जानता हूँ शायद घर में अलग सिचुएशन होगी, पर मैं चाहता हूँ कि अगले 20 मिनट बाकी सारी चीजों को आप हटा दीजिए, आपका पूरा ध्यान खुदा की ओर ले जाइए। आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आपके फेथ कार्ड आपके हाथों में ले लीजिए, उस पे हाथ रखकर दुआ कीजिए। आपने जो भी उस पे लिखा होगा, जिस भी विषय को लिखा होगा, विश्वास कीजिए कि परमेश्वर उन सारे विषयों को सुनने जा रहा है। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर उन सारे विषयों में आपको सफल करने जा रहा है। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर उन सारे विषयों के ऊपर अपनी नजर को, अपने सामर्थ्य को, अपने अधिकार को उंडेलने जा रहा है। आपने जो लिखा है वो शायद आपके घर वाले ना समझ पाए, आपने जो लिखा है शायद तेरा पति और तेरी पत्नी वो ना समझ पाए, तेरे बच्चे वो ना समझ पाए, बस समझने वाला एक है जो स्वर्ग में बैठा है, और वो समझता है तेरी प्रार्थनाओं को, वो समझता है तेरी दुआओं को, वो समझता है तेरी विनंतियों को, है ना। क्यों ना हम उसके पास अपनी प्रार्थनाओं को ले जाए। आइए हम मिलकर दुआ करें। और मैं चाहता हूँ आप में से कोई भी 4-5 लोग आप अनम्यूट कीजिए, अपने अपनी आवाज को उठाइए, चर्च एक साथ मिलकर यूनिटी में प्रार्थना कीजिए। कोई भी बहन, कोई भी भाई, अगले 20 मिनट हमारे पास है ना। एक एक करके हम दुआ में जुड़े, एक एक कर कर हम प्रार्थना करें, अपने विषयों को खुदा के पास ले जाइए। आप शांत मत रहिए, अनम्यूट कीजिए और दुआ करना शुरू कीजिए। वचन जो सुना है विश्वास के साथ उसे स्वीकार। प्रभु आपके साथ है, अपने विश्वास को खुदा में बढ़ाइए। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कोई भी दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अनम्यूट कीजिए और प्रार्थना कीजिए। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 धन्यवाद प्रभु जी। आकाशाने उत्पन्न परंपरा तुझ्या नावाला म्हणून धन्यवाद गौरव करतात बघा प्रभू राजाच्या नावाला धन्यवाद देते। तू आज दिवस आम्हाला सांभाळलं आणि ते बघ तुझे चरणे सांग त्यांना संधी दी कार मानते देव दिवसभर तू आमच्या संगती राहिला, आमच्या कामात तू केली प्रभू, आणि देवपा तू आम्हाला चालून तुला धन्यवाद देते। देवपा आमच्या प्रार्थना आहे प्रभू, आमचं देवपा इन अँड आउट तुला माहिती देवपा आमच्याकडून दिवसभरात काय पण चुका झाल्या असतील प्रभू राजा, त्या चुकांची सुधारणे चुकांची क्षमा कर प्रभू राजा। आणि देवपा आमच्याद्वारे देखो आम्हाला क्षमा कर देवपा। देवपा आमच्या वागण्याद्वारे, आमच्या बोलण्याद्वारे देवपा चुकीत ठाका तुला जावं असं द्यायला कृपेने होते प्रभू राजा। देवपा वचन समजण्यात आम्हाला ज्ञान आणि बुद्धी तू प्रभू राजा। तेव्हा विनंती आहे देवपा, तुला माहिती आहे त्या विनंतीसाठी तुझं प्रार्थना करते, पण आज न उद्या तू आमची प्रार्थना ऐकणार आहेस आणि देवा आमच्या प्रार्थनेचं उत्तर तू देणार आहेस प्रभू राजा। हो प्रभू राजा, तुझं वचन म्हणतं की माझे प्लॅन तुमच्या हितासाठी आहेत, अहितासाठी नाही आहेत प्रभू राजा। आणि आम्ही विश्वास करतो तुझे प्लॅन आमच्यासाठी देवपा आशीर्वादित आहे आणि चांगले असणार आहेत देवपा। केवळ आपल्या प्लॅन साठी आम्ही विश्वासू राहावं असं तुझ्या बरोबर वेळ काळ समय तुला समर्पित देवपा। आमीन। और कोई दुआ करेगा, प्रार्थना करेगा, अजून कोणी आहे तो प्रार्थना करू इच्छितो। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।
प्रार्थना करें। पवित्र 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 जो होता जो आहे जो होणारा सर्व समर्थ प्रभू परमेश्वर, आकाश आणि पृथ्वी यांचा निर्माण करता आमच्या परम थोर आणि जिवंत प्रभू येशू सदा आणि सर्व काळ धन्यवाद देतो। आज पुन्हा एकदा प्रभू आम्हाला जी संधी दिली, तुझे विश्वासणारे तुझी मंडळी या नात्याने एकत्रित आम्ही आलेलो असताना प्रभू सुंदर वचनाद्वारे प्रभू जो आमच्याशी तू बोललास प्रभू राया, कारण तुझं वचन हे विश्वसनीय वचन आहे प्रभू राया। आणि म्हणून ते बाप्पा तुझ्या वचनाद्वारे आज आम्ही शिकलो की आम्ही परिस्थितीकडे न पाहता आम्ही तुझ्यावर भरोसा ठेवावा, अधिक प्रार्थनेत आम्ही राहावं आणि आम्ही विश्वासाच्या घोषणा कराव्यात प्रभू राया। त्यासाठी आम्हाला तू सहाय्य कर, मदत कर प्रभू राया। आम्ही तुझ्या समोर नतमस्तक होऊन प्रभू हात जोडतो, गुडघे टेकतो आणि हीच प्रार्थना करतो, आमच्या सर्व अपराधांची तू क्षमा कर। कळत न कळत जाणून बुजून काही चुका झाल्या असतील, होतात प्रभू, कृपा करून तू आम्हाला क्षमा कर। आमच्यातल्या कमी घटी तू येशूच्या नावाने काढून टाक प्रभू राया। आमच्या कुटुंबावरही तुझी दया कृपा तू ठेव प्रभू राया। आणि दे बाप्पा आम्ही या दिवसामध्ये प्रभू अधिक तुझ्या वचनात वाढण्यासाठी आम्हाला तू सहाय्य कर प्रभू। आम्ही विश्वासाच्या घोषणा करतो प्रभू, आम्ही ज्या विश्वास कार्डवर ज्या विनंत्या ठेवलेल्या आहेत तुझ्या चरणाजवळ प्रभू, आणि मंडळीमध्ये प्रत्येक बहीण भावाने सुद्धा जे विश्वासाचं कार्ड तुझ्या चरणाजवळ ठेवलेले प्रभू, त्या प्रार्थना तू ऐकल्यास, त्या विनंत्या प्रभू तू पाहतेस प्रभू, आणि प्रत्येकाला प्रभू तू उत्तर देणार आहे प्रभू, आणि दिले प्रभू। हा आमचा विश्वास आहे, कारण हे नवीन वर्ष तू आमच्यासाठी आशीर्वादित केलेले हो प्रभू। विश्वासाचं हे नवीन वर्ष आहे आणि म्हणून तुझ्या समोर प्रभू आम्ही विश्वास योग्य असावं असं होऊ दे प्रभू राया। हो दे बाप्पा, प्रत्येक आमचे लेकर प्रभू तरुणीसाठी आम्ही मध्यस्थीच्या प्रार्थना करतो प्रभू, त्यांचाही तू विश्वास वाढव। सर्व शैतानाच्या मोहापाशापासून प्रभू तू त्यांचा बचाव कर प्रभू। अधिक त्यांनी तुझ्या प्रार्थनेत राहण्यासाठी तुला आवडणार असं जीवन प्रभू प्रत्येक तरुणीचं असावं असं होऊ दे माझ्या दे बाबा। हो येशू, प्रत्येकावर तुझी दया कृपा तू ठेव। अजून ज्यांचं तारण झालं नसेल अशांचं तारण करण्यास तू सर्व समर्थ देव आहे, हा आमचा विश्वास आहे प्रभू राया। आणि म्हणून प्रभू आमच्या सर्व कुटुंबामध्ये प्रभू, मंडळीमध्ये प्रभू अधिक प्रार्थनेत आणि विश्वासात प्रत्येकाला वाढव प्रभू। हीच राया हो माझ्या दे बाप्पा। प्रत्येक जे कोणी प्रभू भाऊ व्यसनामध्ये असतील, बंधनात अडकले असतील, त्यांना सोडवणारा तू सर्व समर्थ देव आहे प्रभू। माझ्या कुटुंबाचं अजून तारण झालं नसेल त्यांचंही तारण करण्यास तू सर्व समर्थ प्रभू येशू आहे, हा आमचा विश्वास आहे प्रभू। ज्यांना नोकरी नोकरी नसेल ज्यांना प्रभू, त्यांनाही नोकरी देण्यास तू सर्व समर्थ प्रभू आहेस, हा आमचा विश्वास आहे प्रभू। आणि प्रभू तुझी दया कृपा तू मेहर नजर सदैव तू आम्हा सर्वांवर असू दे प्रभू राया। कठीण काळ आहे प्रभू, आणि या कठीण काळामध्ये कठीण लोकांबरोबर जगत असताना आम्हाला तुझ्या विश्वासात तू स्थिर ठेव। आमचा विश्वास डगमगू देऊ नकोस, निरंतर आम्ही प्रार्थनेत असावं प्रभू राया। हो दे बाप्पा, कारण तुझ्या स्पर्शात सामर्थ्य आहे, तुझ्या नावात सामर्थ्य आहे, तुझ्या देव बाप्पा रक्तात सामर्थ्य आहे प्रभू राया। ओ माझ्या देव बाप्पा, आणि म्हणून त्या नावात आम्ही ज्या ज्या प्रार्थना करतो प्रभू, त्या प्रार्थना तू ऐकतोस आणि कार्य तू करतोस माझ्या प्रभू येशू। त्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू। आम्हाला ठाऊक आहे प्रभू, हे वर्ष तू आमच्यासाठी आशीर्वादित असं केलेलं आहे। विश्वासाचं वर्ष तू दे, प्रार्थनेचं उत्तर तू आम्हाला देणार प्रभू। त्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला कोटी कोटी धन्यवाद दे, आभार उपकार मानत तुला जय जयकार करत प्रभू। ही प्रार्थना आमचा तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड आणि प्रिय नावाने मागतो म्हणून तू ऐक, आमेन आमेन। ओके, अजून कोणी प्रार्थना करू इच्छितो और कोई है दुआ करेगा इससे?
अपनी विनंतियों को, अपनी प्रार्थनाओं को खुदा के पास ले जाइए। इस समय खुदा का बड़ा प्रेजेंस हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। उसकी उपस्थिति में जो भी आप मांगोगे खुदा उसके समय के अनुसार, उसके हित के अनुसार आपके जीवन में वो करने के लिए तैयार है। आज उनको नहीं आए, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। किस कोई है और प्रार्थना करेगा? थैंक यू जीसस, ठीक है। हम आखिरी की दुआ को करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के समय के लिए। वचन हमने सुना है उसे हम रिसीव करेंगे प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। फिर एक बार परमेश्वर हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इन दिनों में तेरी कृपा, तेरे अनुग्रह में तूने हमें चलाया, और परमेश्वर अद्भुत कार्यों को परमेश्वर तूने हमारे जीवन में करने के लिए कई रास्तों को तूने खोला है, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर तुझ में बिताया हुआ कोई भी समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर हर एक समय हमारे लिए एक आशीषित होने जा रहा है। परमेश्वर जो समय आज हमने तुझे दिया है प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर वचन के द्वारा, हम जो आज प्रभु ऑनलाइन इस प्रार्थना में जुड़ सके, और प्रभु हमारा पूरा भरोसा है, हमारा पूरा विश्वास है कि प्रभु ये समय कल की भलाइयों को लेकर आएगा, क्योंकि प्रभु तू किसी का कर्जदार नहीं है। प्रभु जो समय तुझे देते हैं परमेश्वर, उस समय को बदल कर परमेश्वर भलाइयों में और आशीष में प्रभु दुगुना और चौगुना लौटाने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु आज चर्च के लोगों को समझ सके, हर एक विश्वासियों को ये समझ सके कि प्रभु तुझ में बिताया हुआ कोई भी समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर ये समय कल की भलाइयों को लेकर आने वाला है। ये समय प्रभु कल की सच्चाइयों को लेकर आने वाला है। ये समय परमेश्वर कल के कई दरवाजों को खोलने वाला है, क्योंकि खुदा लोगों ने उपवास और प्रार्थना में जुड़कर परमेश्वर एक साथ मिलकर प्रभु तेरे पास आवाज उठाई है। और प्रभु मेरा पूरा भरोसा है कि प्रभु ना आवाज को तू कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। प्रभु तू प्रॉमिस कीपर परमेश्वर है। प्रभु अपने अभिवचनों को पूरा करने वाला, प्रभु अपनी वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु तूने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। प्रभु तूने तेरे वचन में कहा है कि प्रभु जहाँ 2 या 3 एक मन एक विश्वास होकर एक साथ जुड़कर प्रभु जो भी मांगेंगे वो स्वर्ग में पूरा किया जाएगा। प्रभु आज हमारी विनंतियां प्रभु इस दुनिया की रीति से नहीं है। प्रभु हमारी विनंतियां प्रभु किसी भौतिक चीजों के लिए नहीं है, पर प्रभु हम ये विश्वास करते हैं कि हमारी हर एक प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन को मजबूती दे सके। परमेश्वर इन दिनों में मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इन दिनों में जितने प्रभु हमारे चर्च के सभासद है, जितने लोग प्रभु चर्च में कदम रखते हैं, जितने परिवार प्रभु प्रार्थना में जुड़ते हैं, प्रभु ये साल में प्रभु डर और चिंता पर वो विजय प्राप्त कर सके। प्रभु उनके अंदर के डर को तू हटा दे। प्रभु डर की जगह विश्वास से वो भर जाए, डर की जगह प्रभु तेरी कृपा से वो भर जाए, डर की जगह परमेश्वर वो तेरे महान भलाई से प्रभु वो भर जाए, ऐसी कृपा दे। और इसलिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ ये साल परमेश्वर लोगों के अंदर से डर को तू हटा दे, लोगों के अंदर से भय को तू हटा दे। प्रभु चिंता, प्रभु उस देरी, निराशा, प्रभु देरी लाने वाली आत्मा, निराशा लाने वाली आत्मा आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों के जीवन में से दूर हो जाए। प्रभु आर्थिक कमी, कर्ज प्रभु लोगों के जीवन में से दूर हो जाए। प्रभु एक इकोनॉमिक स्टेबल उनके जीवन में आ सके। प्रभु जो मेहनत, जो कष्ट कर रहे हैं, प्रभु जो सेवा कर रहे हैं, प्रभु जो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रभु उनके सारे कामों को तू सफल बनाना।
परमेश्वर उनके सारी मेहनत को तू आशीषित करना। और प्रभु इसलिए मेरी प्रार्थना होगी कि ये साल में परमेश्वर लोग बीमारी और कमजोरी पर विजय प्राप्त करे। प्रभु विश्वास के द्वारा हर एक बीमारी दूर हो जाए। विश्वास के बड़े कार्य प्रभु आज वचन से हमने सीखा। प्रभु वो सूबेदार प्रभु जिसका नौकर प्रभु बीमार था, वो तेरे पास आया और उसने कहा तू शब्द बोल तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रभु आज हम तुझसे कहते हैं प्रभु स्वर्ग से एक शब्द हमारे लिए निकले। प्रभु जितने लोग बीमार है, जितने लोग शरीर की अवस्था में अटके हुए हैं, जितने लोगों के ऊपर बीमारी का संकट मंडरा रहा है, आज प्रभु स्वर्ग से एक शब्द निकले, चंगाई का शब्द। स्वर्ग से एक शब्द निकले प्रभु, चंगाई का शब्द, हीलिंग का शब्द। और प्रभु वो शब्द के द्वारा प्रभु घरों में, लोगों के जीवनों में प्रभु एक चंगाई बहाल हो सके, प्रभु एक हीलिंग बहाल हो सके। और परमेश्वर सारी कमजोरियां शरीर की प्रभु यीशु के नाम से प्रभु वो सारी टूट जाए। बीमारी का अस्तित्व खत्म हो जाए, बीमारी की ताकतें खत्म हो जाए। और प्रभु जितने लोग तेरे पे विश्वास करते, जितने लोग आप पर विश्वास करते, खुदा आज वो रिसीव करे प्रभु यीशु आपके नाम से अपनी अपनी चंगाइयों को। परमेश्वर प्रभु बीमारी का भय अगर उनके अंदर है तो यीशु मसीह के नाम से वो भय निकल जाए। प्रभु अगर कोई भी बीमारी में किसी भी प्रकार से अगर वो जकड़ा है, यीशु के नाम से प्रभु पैरों के बंधन टूट जाए, प्रभु बीमारियों के बंधन टूट जाए। ओ प्रभु सारी प्रभु वो अंधकार के बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। और प्रभु मेरी प्रार्थना होगी कि प्रभु आज हमें बीमारी और कमजोरियों पर विजय तू दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आए हुए श्राप और बंधनों को यीशु के नाम से आप तोड़ दीजिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ एडिक्शन का आत्मा, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ लस्ट का आत्मा, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सारे व्यभिचार के आत्मा यीशु के नाम से प्रभु हट जाए लोगों से और जवानों के जीवन में से। और प्रभु एक सुंदर और पवित्र आत्मा का और प्रभु एक शुद्ध आत्मा का प्रभु एक बहाली लोगों के ऊपर की जाए। और प्रभु इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ रिस्टोरेशन प्रभु करना, प्रभु उन्हें एक नयापन देना, बुरे विचारों को हटाकर प्रभु उनके विचार रिस्टोर हो जाए। प्रभु एक बहाल अच्छे अच्छे विचारों से प्रभु तू उन्हें बहाल कर। और प्रभु उनके जीवन में तेरी आत्मा का कार्य हो, यही तेरे चरणों में प्रार्थना है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ शक, डाउट और अविश्वास का आत्मा प्रभु हमारे जीवन में से तू दूर कर। प्रभु कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं, पर प्रार्थना करने के बाद जो विश्वास हमें करना है वो विश्वास हमारे अंदर प्रभु कमजोर है। प्रभु कई बार हम शक करते हैं। प्रभु हम तेरे नाम पे, तेरे सामर्थ्य पे कभी शक ना करें। अगर तेरे नाम से हमने मांगा है प्रभु यीशु, अगर आपके नाम से हमने मांगा है और यीशु आपके सामर्थ्य का अनुभव हमने लिया है, तो प्रभु हमारे अंदर का सारा डाउट हट जाए, हमारे अंदर का विश्वास हट जाए। खुदा के नाम से मांगी हुई हर एक चीज उसके हित के अनुसार मुझे मिलने जा रही है। प्रभु पिछले जीवन में जो घटा, कई लोग प्रभु पास्ट में जी रहे, प्रभु कई लोग पास्ट की बातों को लेकर जी रहे, प्रभु कई लोग पिछले जीवन जिंदगी में, पिछले समय में, पिछले सालों में और प्रभु 10 साल 5 साल पहले जो घटा उसको लेकर जी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूँ प्रभु पिछली सारी असफलताएं, पिछले सारे प्रभु डाउट, पिछले सारी नकारात्मक बातें यीशु के नाम से हट जाए। प्रभु आज से कुछ नया उनके जीवन में उतर आए। प्रभु जिस प्रकार यशायाह की पुस्तक में तूने कहा कि देखो मैं कुछ नया इस दुनिया में करने जा रहा हूँ, क्या तुम उसका अनुभव न लोगे? परमेश्वर कुछ नया इन दिनों में परमेश्वर लोगों के जीवन में हो, कुछ नई बातें खुदा लोगों के जीवन में हो। पिछली प्रभु पुरानी सारी असफलताएं यीशु के नाम से हट जाए। प्रभु शर्म, डर लोगों के जीवन में जो होगा वो सारा डर और शर्म यीशु के नाम से हट जाए और प्रभु उन्हें नया जीवन तुझ में प्राप्त हो। प्रभु मेरी प्रार्थना है पूरी तरह से चंगाई तू बहाल कर। प्रभु कई लोग शरीर के बंधन में अटके हुए, कई लोग बीमारी के बंधन में अटके हुए, प्रभु कई टेस्ट कई लोगों के किए गए हैं और प्रभु डॉक्टर का अलग अलग ओपिनियन होगा, पर प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तू डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य तू है परमेश्वर। प्रभु यीशु आपके नाम में सामर्थ्य है। प्रभु यीशु आपके नाम से बीमारी झुक जाती है। प्रभु यीशु आपके नाम से परिस्थिति, प्रभु हालात प्रभु बदल जाते हैं। आज यीशु आपका नाम हमारे लिए काफी है। आज यीशु आपके पवित्र नाम के द्वारा और यीशु आपके सामर्थी नाम के द्वारा मैं दुआ करता हूँ कि परमेश्वर लोगों को चंगाइयां दीजिए, शरीर की और आत्मा की चंगाइयां।
ओ प्रभु, एक इनर हीलिंग को वो रिसीव करे, एक आत्मिक चंगाई को यीशु आपके नाम से वो रिसीव करे, यीशु आपके नाम से वो आत्मिक चंगाई को रिसीव करे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पूरा परिवार उद्धार पाए। कई लोग प्रभु हमारे चर्च में और विश्वासियों के परिवार में है कि प्रभु उनके परिवार से कोई एक व्यक्ति जिसने उद्धार पाया है, कोई एक है प्रभु जो आज खुदा में है, और प्रभु बाकी 4, 5, 6, 7 लोग प्रभु आज तुझसे दूर है। और प्रभु मेरी दुआ होगी कि प्रभु ये साल जिस प्रकार परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार लिखा है, अगर तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु अगर एक व्यक्ति उस परिवार में विश्वास करने वाला है, दिल से मन से सच्चा विश्वास अगर उसका है, तो उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर उस घर के हर एक व्यक्ति का उद्धार हो जाए। वो हर एक व्यक्ति यीशु को जाने, वो हर एक व्यक्ति यीशु को अपना जीवन समर्पित करे, और परमेश्वर परिवारों में एक यूनिटी आ सके, परिवारों में ऐक्यता आ सके, परिवारों में परमेश्वर एक शांति लौटाए, परिवार को तोड़ने वाली ताकतें यीशु के नाम से हट जाए। प्रभु सिर्फ शैतान के बंधन नहीं, तो प्रभु कई गलत लोग गलत बातें परिवार में आकर बोलते हैं, और परमेश्वर वो गलत शब्द बोले हुए, गलत घोषणाएं बोले हुए, नकारात्मक नेगेटिव शब्द आज यीशु के नाम से परिवारों से हट जाए। और प्रभु हर परिवार में तेरी शांति बहाल हो जाए, हर परिवार में तेरी चंगाई बहाल हो जाए, हर परिवार में परमेश्वर एक शांति और भावनात्मक चंगाई आज प्रभु लोग रिसीव कर सके, ऐसी कृपा दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कई अवसर, कई संधि, कई चांस परमेश्वर लोगों के जीवन में प्रभु आज लौट आए। प्रभु कई बार शायद हुआ होगा, पिछली बार एक चांस मिला पर उन्होंने गवा दिया, पर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कोई वे अवसर उन्हें वापस मिल जाए, गए हुई संधि वापस मिल जाए, गए हुए चांस प्रभु ने वापस मिल जाए। शायद नौकरी का चांस, बिजनेस का चांस, शायद शादी होने का एक मौका मिला होगा, शायद करियर बनाने का मौका, पढ़ाई में बढ़ने का मौका, सेवा करने का मौका, गाने का मौका मिला होगा, पर प्रभु गलतियों की वजह से, गर्व और घमंड की वजह से उस मौके को उन्होंने गवा दिया। पर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ खोए हुए अवसर आज उन्हें मिल जाए। प्रभु वापिस उन्हें एक संधि देना, वापिस उन्हें एक चांस देना। प्रभु तेरे अनुग्रह को वो प्राप्त करे, वो समझे कि परमेश्वर आपका बल और आपकी ताकत प्रभु इस समय परिवार को बदलने जा रही है। परमेश्वर मेरी दुआ है इन दिनों में कि आपकी आत्मा लोगों के जीवन में कार्य करे। प्रभु हमारा संबंध आपके साथ मजबूत हो। प्रभु मेरी प्रार्थना होगी प्रभु एक डिवाइन, प्रभु एक ग्रेस लोगों के जीवन में आ सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ एक स्पिरिचुअल प्रभु एक फेलोशिप लोगों के जीवन में आ सके, कि हर एक व्यक्ति, हर परिवार परमेश्वर इन दिनों में स्वर्ग के राज्य में मजबूत बने। प्रभु तेरे साथ मजबूत बने, एक संबंध तेरे साथ मजबूत लोगों का बने। प्रभु मेरी प्रार्थना होगी प्रभु जो लोग तुझ पर विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ अपने जीवन को जीते हैं, परमेश्वर उनके जीवनों में प्रभु एक संबंध तैयार हो, आपका और उसका प्रभु एक संबंध हो। जो लोग प्रभु खुदा से दूर जा रहे, शैतान प्रभु आपके और लोगों के बीच में गलत फहमियां ला रहा है, यीशु के नाम से वो सारी गलत फहमियां, वो सारे मिसअंडरस्टैंडिंग यीशु के नाम से खत्म हो जाए। और प्रभु मेरी प्रार्थना होगी इन दिनों में कि परमेश्वर एक ब्रेक थ्रू आ सके, सुपरनैचुरल एक फेवर लोगों को मिल सके, एक आत्मिक प्रभु एक फेवर लोगों को मिल सके, एक डिवाइन कनेक्शन लोगों का आपके साथ बन सके। आत्मा में प्रार्थना करने की कृपा दे, आत्मा में आराधना करने की कृपा दे, आत्मा में दुआ करने की कृपा दे, आत्मा में वचन पढ़ने की और वचन बोलने की कृपा दे। पवित्र आत्मा के अनुग्रह में, पवित्र आत्मा की अग्नि में परमेश्वर एक डिवाइन कनेक्शन लोगों का आपके साथ जुड़ सके। प्रभु मैं घोषणा करता हूँ आपकी उपस्थिति में, मैं घोषणा करता हूँ परमेश्वर इन दिनों में परमेश्वर जो बड़ा मिरेकल्स हमारे जीवन में होने जा रहा है, प्रभु एक कंप्लीट हीलिंग लोगों को मिलने जा रही है, रिस्टोरेशन प्रभु लोगों का होने जा रहा है। प्रभु पुनर्स्थापन प्रभु परिवारों को तू करने जा रहा है। प्रभु फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू लोगों को मिलने जा रहा है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लोगों के जीवन में आने जा रही है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कई डोर्स मिनिस्ट्री के लिए और प्रभु तेरी सेवा के उद्देश्य के लिए प्रभु कई दरवाजे तो खोलने जा रहा है। प्रभु ब्रेक थ्रू स्टडीज में और ब्रेक थ्रू प्रभु करियर्स में लोगों के, और ब्रेक थ्रू प्रभु करियर्स में और बिजनेस में और परिवारों में लोगों को मिलने जा रहे हैं।
प्रभु मेरी प्रार्थना इन दिनों में परमेश्वर फैमिली सेल्वेशन लोगों के जीवन में आए, फैमिली यूनिटी लोगों के जीवन में आए। प्रभु एक यूनिटी बहाल हो। प्रभु जो आत्माएं परिवारों को तोड़ती है, आज यीशु के नाम से वो सारी दुष्ट आत्माएं, वो अधिकार आज हम छीन लेते हैं यीशु के नाम से। शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं कि परिवारों को तू तोड़ सके। आज यीशु के लहू के बाड़े में हर परिवार को हम बांधते हैं और मांगते हैं कि प्रभु आपका लहू हर परिवार को जोड़े रखे। प्रभु जो परिवार से बाहर है और दुखी है, निराश है, सुसाइड करने वाली आत्मा, निराशा लाने वाली आत्मा, यीशु के नाम से प्रभु परिवारों में से दूर हो जाए और प्रभु तेरा अनुग्रह परिवार के ऊपर लौटाए। प्रभु यही तेरे चरणों में प्रार्थना, एक गॉडली रिलेशनशिप प्रभु लोगों का बने, प्रभु एक दैवी एक संबंध लोगों का बने। प्रभु सिर्फ शरीर से नहीं पर प्रभु विचारों से, प्रार्थना से और प्रभु लोगों के विचारों से लोग एक दूसरों से जुड़ सके। प्रभु ऐसी यूनिटी हमारे चर्च में आ सके, ऐसी यूनिटी हमारे परिवारों में आ सके, ऐसी ऐक्यता हमारे चर्च में आ सके, ऐसी ऐक्यता हमारे परिवारों में आ सके। प्रभु हम प्रार्थना करते कि प्रभु ये सारी चीजें जो हमने तुझसे मांगी है, प्रभु ये साल में कुछ मिरेकल्स हमारे जीवन में होने जा रहे हैं। प्रभु ये साल नहीं पर यही महीने में प्रभु कई रिस्टोरेशन तू करने जा रहा है। प्रभु कई लोगों को प्रभु पुनः स्थापन तू करने जा रहा है। प्रभु कई लोगों के जीवन में प्रभु एक अनुग्रह तू देने जा रहा है। प्रभु मेरी प्रार्थना है उन लोगों को ब्लेस कर, न्यू जॉब, प्रमोशन में, बिजनेस में प्रभु ने और उन्नति दे और बड़ा, आत्मिक जीवन में और बड़ा, प्रभु तेरे वचन में और बड़ा, तेरे अनुग्रह में और बड़ा, और प्रभु सारे मिलकर तेरे नाम का गौरव करे। यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना। ऐसा करने के लिए खुदा तेरा धन्यवाद। प्रभु जितने फेथ कार्ड में लिखे हुए प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रभु जो लोग अपने हाथों में लेकर आज घरों में बैठकर उस पे हाथ रखकर दुआ कर रहे, प्रभु मेरी प्रार्थना इस समय में प्रभु वो सारे फेथ कार्ड में लिखे हुए प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु आपने सुने हैं, आपने देखे हैं, आपकी नजर उसके ऊपर है और परमेश्वर उसमें लिखी हुई बातों को आप इन दिनों में पूरा करने जा रहे हैं। परमेश्वर ये आपका है, ये करने वाले आप परमेश्वर है। ये काम मनुष्य का होगा तो वो जल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, पर खुदा ये कार्य अगर आपका है और आपके द्वारा है तो प्रभु ये कभी ना खत्म होगा और कभी ना रुकेगा, क्योंकि प्रभु ये कार्य तेरा है, ये कार्य तेरा है परमेश्वर, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु लोगों को तैयार कर, प्रभु लिखे हुए प्रार्थनाओं की विनंतियां एक एक करके लोगों के जीवन में पूरी हो जाए, एक एक करके लोगों के जीवन में ब्लेस हो जाए। प्रभु सारी प्रार्थना विनंतियां प्रभु जो अपने हाथों में लेकर बैठे, प्रभु अपने बाइबल में उन्होंने लिखे है और प्रभु रोज उसके लिए समय निकाल कर वो दुआ कर रहे, प्रभु वो तेरे समय में पूरा हो जाए। प्रभु वो प्रार्थना फेथ कार्ड, प्रभु ये हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट कार्ड नहीं है, ये हमारा विश्वास का कार्ड है कि मैंने जो लिखा है, मैंने जो खुदा के सामने विषयों को लिया है, जो विषय मैंने खुदा के चरणों में रखे, मेरा खुदा उन सारे विषयों के ऊपर मुझे एक उत्तर देने जा रहा है। प्रभु आज विश्वास के साथ हम ये सारी बातों को स्वीकारते कि प्रभु जो लिखा है उसे तू पूरा करने जा रहा है। लिखा है तो पूरा होगा, लिखा है तो पूरा होगा, लिखा है तो खुदा उसे तू पूरा करेगा, पक्का पूरा करेगा। हमारा विश्वास है, मेरा विश्वास है कि प्रभु किसी की भी प्रार्थना विनंती खाली नहीं जाएगी। इन दिनों में हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट पूरी होने जा रही और परमेश्वर फेथ कार्ड, विश्वास के पत्र, विश्वास के कार्ड प्रभु लोगों ने हाथों में लिए हैं, हाथ रखकर दुआ कर रहे हैं। शायद किसी ने अपने बच्चों के लिए लिखा है, किसी ने अपने परिवार के लिए लिखा है, किसी ने प्रभु काम के लिए लिखा है, किसी ने चंगाई के लिए लिखा है, किसी ने परमेश्वर कुछ कर्जों के लिए लिखा है, परमेश्वर कुछ पैसों के लिए, कुछ बिजनेस के लिए, कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट कुछ कार्ड के ऊपर लिखे गए। प्रभु करियर्स के लिए, एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए प्रभु कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे गए। प्रभु कुछ एडिक्शन के प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे गए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ वो सारी चीजें इन दिनों में पूरी होने जा रही। प्रभु आपके नाम से दुआ आपके नाम से की है। यीशु हमारा काम है प्रार्थना करना, उन प्रार्थनाओं को भलाइयों में बदलना परमेश्वर आपका काम है। और परमेश्वर आप अपने अभिवचन से कभी भी दूर नहीं जाते, दिए हुए अभिवचन को पूरा करने वाले खुदा आप हो, इसलिए धन्यवाद। प्रभु प्रार्थना करता हूँ वो सारी प्रेयर रिक्वेस्ट इन दिनों में आशीषित हो। प्रभु धन्यवाद, इन प्रार्थनाओं में तूने हमें एक साथ जोड़ा। प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते। प्रभु की गई हर एक प्रार्थना, सुना हुआ हर एक वचन प्रभु आपके गौरव और आपकी महिमा के लिए। और परमेश्वर आगे भी हमें प्रार्थना में टिका कर रहे,
ताकि परमेश्वर जब भी हम मिले हम प्रभु आपका कार्य कर सके। ऐसी कृपा हमें दे। महिमा, आदर, सम्मान और गौरव आपके नाम को देते जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। खुदा आप सभी को ब्लेस करे।